देखो, तुम दोनों को तो पता ही है, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है। ज़्यादातर समय तो मैं बिस्तर पर ही पड़ी रहती हूँ। इसलिए मैं अपने इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। तुम दोनों मेरे भरोसे ना रहो, इसलिए तुम दोनों को अभी कह देती हूँ कि जब तक मैं दूसरे जंगल से लौट कर ना आऊँ, तब तक कोई दूसरा काम देख लो। ये सुन दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं। ये तो अच्छी बात है मालकिन, आप अपने इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्दी ठीक होकर आए। मगर मालकिन, वो आप हमें वो कुछ पैसे दे देते तो जब तक आप नहीं आते तब तक हमारा कुछ खर्चा चल जाता। देखो, मैं तुम्हें खर्चा देना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सभी मेरे इलाज में खर्च हो गए। अब मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे हैं और पता नहीं आगे मेरे इलाज में और कितने पैसे खर्च होंगे। कोई बात नहीं मालकिन, पहले आप अपना इलाज करवाइए। हमारे लिए यही खुशी की बात होगी अगर आप पूरी तरह स्वस्थ होकर आए। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती। दोनों पति पत्नी अपने घर के पास आकर, ओ जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। बिना पैसे के घर कैसे चलेगा? इस जंगल में दूसरा काम मिलने की संभावना भी बहुत कम है, इसलिए हम पड़ोस के जंगल चले जाते हैं जी। वहाँ हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अपने जंगल को छोड़कर जाने का मन तो नहीं हो रहा है, मगर हम क्या कर सकते हैं। तुम सच कहती हो, यहाँ काम नहीं है। कल ही हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। अगली सुबह दोनों पति पत्नी दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। जाते जाते दोनों बहुत थक जाते हैं, तो थोड़ी देर आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं कि तभी एक कालू कौवा आकर कहने लगता है, अरे तुम टूनी हो ना, मीरा चिड़िया की बेटी? मुझे पहचाना? मैं कालू कालू कौवा। अच्छा, तो आप कालू कौवा हो। आप तो आजकल जंगल में दिखाई नहीं देते, कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ, मैं पड़ोस के जंगल काम की तलाश में गया था। सोचा था दूसरे जंगल जाऊंगा तो कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे जंगल काम की तलाश में जाना ना जाना सब बराबर है। छोड़ो ये सारी बातें, तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपने पति के साथ काम की तलाश में दूसरे जंगल जा रही थी, पर अब आपकी बातें सुनकर तो। छोड़ो, क्या जाना दूसरे जंगल। मुझे देखो, कितने दिन मैंने दूसरे जंगल जाकर काम ढूंढा, पर मुझे एक काम तक नहीं मिला। जो करना है अपने जंगल में रह कर करो। वैसे टूनी, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तब मैं तुम्हारे हाथ के बिरयानी खाने के लिए कैसे तुम्हारे घर रोज रोज आया करता? तुम अपने जंगल में रहकर बिरयानी का दुकान क्यों नहीं खोल लेते? अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। ओ जी, कालू कौवा ने तो अच्छा आइडिया दिया है। मैं तो भूल ही गई थी। मेरे हाथ की बिरयानी खाने के लिए मेरे घर के बाहर पक्षियों की लाइन लगी हुई होती थी। अपने जंगल पर बिरयानी की दुकान, ये तो ठीक है, मगर इसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हम पहले घर चलते हैं जी, फिर सोचेंगे पैसे का इंतज़ाम कैसे करना है। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर वापस लौट आते हैं। घर लौटकर दोनों पति पत्नी अपने आस पड़ोस के पक्षियों से पैसे उधार मांगते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक चिड़िया उनके घर आता है। सुनिए, क्या ये टूनी चिड़िया का घर है?
जी हाँ, कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? मुझे यहाँ आपके मालकिन ने भेजा है। वो दरअसल आपके मालकिन ने आपके लिए कुछ पैसे भेजे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया इस मुसीबत के समय हमारी मदद करने के लिए। ओ जी, सुनते हो? मालकिन ने हमारे लिए पैसे भेजे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अभी मालकिन की तबीयत कैसी है? वो अभी ठीक तो है ना? जी हाँ, वो अभी पहले से बहुत बढ़िया है। उन्होंने जितना सोचा था उनके इलाज में उतने पैसे खर्च नहीं हुए, तो उन्होंने बचे हुए पैसे आप लोगों के लिए भेज दिए। हमारी तरफ से मालकिन को शुक्रिया कह देना और कहना हम उनके लिए रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक हो जाए। बढ़िया जी, तो फिर मैं चलता हूँ, कहीं जाते जाते शाम ना हो जाए। फिर क्या था, अगले ही दिन टूनी चिड़िया ने बिरयानी की दुकान खोल ली। जब पक्षियों को पता चला कि जंगल में बिरयानी की नई दुकान खुली है, तो बिरयानी खाने के लिए पक्षियों की भीड़ उमड़ पड़ी। टूनी चिड़िया के हाथ के बिरयानी सभी पक्षियों को बहुत पसंद आए और बहुत ही जल्द टूनी चिड़िया के बिरयानी बहुत मशहूर हो गए। अब बिरयानी खाने के लिए पक्षियाँ दूर दूर से आने लगे। बहुत ही जल्द टूनी चिड़िया को बढ़िया लाभ हुआ और वे धनवान बन गए। टूनी चिड़िया के इस सफलता को देखकर उनकी मालकिन और कालू कौवा बहुत खुश हुए।